अब देख लेते हैं दोस्तों, जो विलोम शब्द है कुसुम। कुसुम का कंटक होता है दोस्तों। कुसुम का अर्थ होता है फूल। आप जानते हो कुसुम का अर्थ होता है फूल, जिन्हें हम पुष्प भी, कुसुम पुष्प भी बोल देते हैं। उसी प्रकार पुष्प का विलोम शब्द क्या होता है? ये कंटक। कंटक मतलब होता है कांटा। कुसुम का अर्थ होता है पुष्प और कंटक मतलब कांटा। ये है कुसुम और कंटक। स्वप्न, स्वप्न यानी निद्रा अवस्था में रहना दोस्तों। स्वप्नावस्था, स्वप्न तो वो जागरण, स्वप्न का जागरण। अक्षम का सक्षम, अक्षम का सक्षम। आप जानते हो कोई किसी वैकेंसी के लिए अक्षम होते हैं और कोई सक्षम होते हैं, यानी कि निकालने के लिए ये अक्षम और सक्षम। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम होता है दोस्तों ज्येष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा या छोटे, कनिष्ठ। और ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़े। जैसे मैं अपने घर में ज्येष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ बोलूँगा तो मैं बड़ा हूँ। और वैसे ही मेरा भाई जो छोटा है उन्हें मैं कनिष्ठ बोल सकता हूँ, तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ। सांप का वरदान होता है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों, किसी को श्राप दे दिया है ऐसा बोलते हो ना, तो वही सांप है दोस्तों। वही सांप ऋषि मुनियों द्वारा क्या दिया जाता था? या तो वरदान दिया जाता था या श्राप दिया जाता था। यदि ऋषि का आप तपस्या भंग करते हो तो आपको श्राप मिलेगा। यदि उसके तपस्या में आप सहयोग करते हो तो वरदान दे सकता है, ऐसा हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों क्रिस, क्रिस का विलोम होता है पिन। क्रिस का विलोम होता है पिन। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रतीचि। प्रतीचि का विलोम प्राची होता है। प्रतीचि का विलोम प्राची होता है दोस्तों। तो प्रतीचि का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। प्रतीचि का अर्थ होता है दोस्तों पश्चिम। और वैसे ही प्राची का अर्थ होता है दोस्तों पूर्व, जिन्हें हम पूरब कहते हैं। पूरब, पूर्व। प्राची का अर्थ होता है पूर्व। अब देख लेते हैं दोस्तों ऐहिक का विलोम शब्द। ऐहिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक। पारलौकिक आप सुने होंगे दोस्तों, इहलोक परलोक ऐसे सुने हैं ना, इहलोक परलोक। तो वैसे ही ऐहिक का अर्थ होता है यहीं, और पारलौकिक का अर्थ होता है कहीं और, परलोक ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, यानी कि दूसरे लोग, ये है। वैसे ही का पुरुष, का पुरुष है और पुरुषार्थी है। का पुरुष का विलोम शब्द पुरुषार्थी होता है दोस्तों। का पुरुष यानी कि कायर पुरुष। का पुरुष मतलब कायर पुरुष। तो वैसे ही पुरुषार्थी का अर्थ होता है जो पुरुष, यानी कि जो दृढ़ निश्चय वाले हो, वे हैं पुरुषार्थी। वैसे ही मनुज का विलोम शब्द धनुज होता है दोस्तों। मनुज यानी मनुष्य, धनुज मतलब दानव, मनुज का धनुज। वैसे ही विज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ होता है। विज्ञ मतलब जानकार, अज्ञ मतलब अनजान। अज्ञ, अज्ञ से ही अज्ञानता बनी है दोस्तों, अज्ञ से अज्ञानता बनी है। वैसे ही निषिद्ध का विलोम शब्द विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होता है। यहाँ निषिद्ध का अर्थ होता है दोस्तों निषेध किया हुआ। निषेध यानी मना किया हुआ। वैसे ही विहित जो विधियों के अनुकूल हो उन्हें बोलते हैं विहित। यह है विहित। तो निषिद्ध का क्या हो जाता है? विहित हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों नमक हराम और नमक हलाल। नमक हराम का विलोम शब्द होता है नमक हलाल। तो नमक हराम किनको कहते हैं दोस्तों? जो हमारे अनुरूप नहीं चलते, यानी कि जो एकदम गंदे गंदे काम करते हैं। जैसे कोई दोस्त हमें धोखा दे दिए तो उन्हें नमक हराम कह सकते हैं। वैसे ही कोई दोस्त जो है अपने जान देने को न्यौछावर है अपने दोस्त के लिए, तो वहाँ हम नमक हलाल शब्द का यूज कर सकते हैं। यह नमक हराम और नमक हलाल जनरली हम राजा और प्रजा के रूप में ये शब्द प्रयोग किया जाता था दोस्तों। पहले ज़माने में ये शब्द प्रयोग किया जाता था।
अब देख लेते हैं तामसिक और सात्विक। तामसिक और सात्विक, तामसिक का विलोम शब्द से होता है सात्विक। अब देख लेते हैं तामसिक का अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आप सुने होंगे सत्य गुण, रजस गुण और तमस, ये तमोगुण ऐसे सुने होंगे, तो वहीं से ये तामसिक बना है। तमोगुण, जहाँ अंधकार का युग हो उन्हें बोलते हैं तमोगुण या तामसिक। वैसे ही सात्विक, सात्विक का अर्थ होता है सफ़ेद, सात्विक का अर्थ होता है सफ़ेद। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उग्र, उग्र का सौम्य होता है दोस्तों, उग्र का सौम्य होता है। आपको शायद बता चुका हूँ। तामसिक का सात्विक होता है, आपको बताया हूँ अभी जस्ट। जागृत, जागृत मतलब जागना और सुषुप्त मतलब सोना। जागृत मतलब जागना और सुषुप्त मतलब सोना, तो जागृत का विलोम सुषुप्त हो जाएगा। वैसे ही द्वंद्व और निर्द्वंद, द्वंद्व का विलोम शब्द निर्द्वंद होता है दोस्तों। द्वंद्व मतलब जो विरोधाभास में हो, विरोधाभास में। ऐसा होता है ना चाचा और चाची, ऐसा होता है ना दोस्तों, माता और पिता, ये होता है। जैसे श्री हरि, तो यहाँ श्री लक्ष्मी माता को बोल देते हैं और हरि विष्णु भगवान को बोल देते हैं, तो श्री हरि ये द्वंद्व में आ जाते हैं दोस्तों। वैसे ही निर्द्वंद में तो ये उल्टा हो जाते हैं दोस्तों, ये निर्द्वंद ये उल्टा हो जाते हैं द्वंद्व का। श्री गणेश, श्री गणेश मतलब मैंने अपने दुकान का श्री गणेश कराया, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। श्री गणेश यानी प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, उद्घाटन। वैसे ही इति, इति में यानी समाप्त करना, इति श्री, इति श्री। श्री गणेश का इति श्री हो जाता है दोस्तों, श्री गणेश का इति श्री। वैसे ही कुत्सा का श्लाघा हो जाता है दोस्तों, कुत्सा का श्लाघा। श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा करना और कुत्सा करना, किसी का निंदा करना, ये निंदा करना होता है कुत्सा। वैसे ही अनुराग और विराग, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग, अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। तो अनुराग मतलब होता है प्रेम, अनुराग मतलब होता है प्रेम, और विराग मतलब होता है थोड़ी प्रेम ना हो के कहीं ना कहीं उसमें विराग देखते हैं। जैसे प्रेम भाव में विराग देखने को मिलता है दोस्तों श्री कृष्ण वाले में, आप सुने होंगे। वैसे ही ब्रह्म, ब्रह्म का विलोम शब्द होता है जीव, ब्रह्म का विलोम शब्द होता है जीव। उसी प्रकार श्यामा, श्यामा अंधकार या शाम की जो समय है उनको बोलते हैं। और गौरी, गौरी हम पार्वती माता को भी बोल देते हैं। और सफ़ेद, श्यामा, श्यामा का अर्थ होता है शाम या अंधकार, और वैसे ही गौरी का अर्थ होता है सफ़ेद। राका, राका का विलोम शब्द कुहू होता है दोस्तों, राका का विलोम शब्द कुहू होता है। तो राका का अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। राका का अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र यानी कि चांदनी का दिन, यानी कि क्या बोलते हैं उन्हें, पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन, यानी कि चंद्रमा को ही हम राकेश के नाम से जानते हैं, इसीलिए ये राका से राकेश बना है। उसी दिन पूर्ण चंद्र होते हैं यानी कि पूर्णिमा होते हैं, तो ये राका, राका हो जाएगा। उसी प्रकार कुहू अंधकार का युग यानी कि अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या को हम क्या बोलते हैं, कुहू। अब देख लेते हैं दोस्तों उपर्युक्त, उपर्युक्त का विलोम शब्द अधोलिखित, उपर्युक्त का विलोम शब्द होता है अधोलिखित। लेकिन उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त, उपयुक्त का विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त। तो यहाँ उपयुक्त किसी चीज़ का उपयोग करना ही उपयुक्त है दोस्तों, उपयोगी होना ही उपयुक्त है, लेकिन किसी चीज़ का अनुपयोगी होना ही अनुपयुक्त होता है। लेकिन जो उपर्युक्त है, यहाँ देखिए जो उपर्युक्त है, ये उपर्युक्त, उपर्युक्त का विलोम शब्द होता है अधोलिखित, अधोलिखित। इसे याद रखना दोस्तों, उपर्युक्त का विलोम शब्द अधोलिखित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जारज का विलोम शब्द देख लेते हैं दोस्तों, और जारज का विलोम शब्द होता है अवरस। जारज का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं। जारज मतलब उपपति के संयोग से जो उत्पन्न हुई संतान है उन्हें हम
जारज कहते हैं। उपपत्ति के संयोग से जो उत्पन्न हुई संतान है उन्हें बोलते हैं जारज। और औरस मतलब जो अपने जायज पुत्र है, अपने जो पुत्र है या अपने जो वैध पुत्र है उन्हें ही हम औरस के नाम से जानते हैं, औरस पुत्र बोलते हैं। वैसे ही सृष्टि, सृष्टि यानी कि निर्माण, सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। सृष्टि मतलब निर्माण, प्रलय मतलब बर्बाद करना या समाप्त करना। वैसे ही भौतिक, भौतिक मतलब ये भौतिक जगत ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत, भौतिक का आध्यात्मिक हो जाता है। क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम शब्द महान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षुद्र का विलोम शब्द महान होता है। क्षुद्र मतलब होता है निम्न विचार वाले, महान मतलब बड़ी विचार वाले यानी उच्च विचार वाले। वैसे ही यथार्थ, यथार्थ जो आपके सामने हो वे है यथार्थ। उसी प्रकार कल्पित या आदर्श, कल्पित या आदर्श, आप केवल कल्पना कर रहे हो या आदर्श की भाव प्रदर्शित कर रहे हो, वे हैं कल्पित या आदर्श। यथार्थ का विलोम शब्द कल्पित या आदर्श होता है। वैसे ही बंजर जमीन आप सुने हो, उर्वर जमीन आप सुने हो। बंजर मतलब जिसमें, जिस जमीन पर किसी भी फसल का उपज ना हो, किसी भी फसल का उपज ना हो, उन्हें बोलते हैं बंजर जमीन। वैसे ही उर्वर जमीन, उर्वर जमीन जहाँ फसल अत्यधिक उत्पादन हो वे है उर्वर जमीन या उर्वर। वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बंजर, बंजर को क्या बोलते हैं उपजाऊ, अनुपजाऊ ऐसा बोलते हैं ना, तो अनुपजाऊ में बंजर आ जाएगा और उपजाऊ में उर्वर आ जाएगा। वैसे ही पंडित, पंडित का मूर्ख होता है। पंडित मतलब वो जो विद्वान है, विद्वान है उन्हें बोलते हैं पंडित। और मूर्ख मतलब जो ज्ञानहीन हो उन्हें बोलते हैं मूर्ख। निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का अर्थ होता है दोस्तों मना किया हुआ, और विहित का अर्थ होता है उचित तरीके से जो किया गया हो, उचित तरीके से जो किया गया हो वह है विहित। स्वाधीन, स्वाधीन का पराधीन दोस्तों। स्वाधीन जो स्वतंत्र रूप से अपने पर निर्भर हो, स्वाधीन हो। और पराधीन मतलब दूसरे पर निर्भर हो, पराधीन है। उसी प्रकार दोस्तों तिक्त का विलोम शब्द मधुर होता है। तिक्त का विलोम शब्द मधुर होता है। अब देख लेते हैं महीन का विलोम शब्द मोटा होता है। महीन का विलोम शब्द मोटा होता है, तो महीन का अर्थ होता है पतला, पतला। और वैसे ही मोटा का अर्थ आप जानते हो मोटा होता है। आप सुने होंगे बकरी के दूध में महीन का कण होता है, ऐसा सुने हो ना दोस्तों। महीन आप सुने होंगे बकरी के दूध महीन होते हैं, बकरी का दूध महीन होते हैं, ऐसा सुने होंगे। महीन यानी पतला होते हैं। वैसे ही मोटा, मोटा हो जाता है महीन का मोटा। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है दोस्तों। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, किसी चीज़ को उखाड़ना। और वैसे ही रोपण होता है किसी चीज़ को लगाना। जैसे मैं बोलूं कि मैं धान का उन्मूलन कर रहा हूं, यानी कि धान को उखाड़ रहा हूं, वैसे ही मैं धान रोपित कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। धान का रोपाई कर रहा हूं, तो ये रोपण मतलब होता है लगाना या रोपित करना, वह है रोपण। तो उन्मूलन का रोपण हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऋजु का वक्र होता है, मैं आपको बताया हूं। राका का कुहू होता है, आपको बता चुका हूं। ब्रह्मा का जीव होता है। कुत्सा का श्लाघा होता है। जंगम का स्थावर होता है। उपर्युक्त का अधोलिखित होता है, आपको बता चुका हूं। यहाँ भिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, लेकिन अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। क्षुद्र का महान होता है। क्षुब्ध का शांत होता है दोस्तों, याद रखना क्षुब्ध का शांत होता है, मैं आपको इनको नहीं बताया हूँ। क्षुब्ध का शांत होता है। वैसे ही द्रुत का मंद होता है। द्रुत मतलब होता है जो एकदम
द्रुत गति से यानी कि तेज गति से कार्य करे उन्हें बोलते हैं द्रुत, और मंद मतलब जो धीरे गति से कार्य करे उन्हें बोलते हैं मंद। वैसे ही मसष्ठ आपको बताया हूँ, मसष्ठ रुक्ष। प्रतीचि आपको बताया हूँ प्राची, प्रतीचि का विलोम प्राची होता है। तामसिक का भी बता चुका हूँ, और सात्विक का भी, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। वैसे ही तामसिक का विलोम सात्विक होता है दोस्तों।